और तो खचाखची भरा है। वाह, ये हॉल भी मेरी तरह ही भरा है। मैं 101 किलो का हूं। अभी हमने वो माला, ये दीपक प्रज्वलन करा ना, तो इसकी मैंने बाती देखी, बहुत मोटी थी, घी भी ज्यादा था। मेरे को अंदाजा हो गया हाँ जाटों का ही प्रोग्राम है, क्योंकि यहाँ कई और प्रोग्राम भी होते हैं सतीश, तो वहां बातियां ऐसी बनती हैं जैसे बिल्कुल मेरे मरीज ही। घी भी रेली सरस का या कुछ ऐसा ही। यहाँ बिल्कुल भैंस की खुशबू आ रही थी, काकड़े की सी, मजेदार खुशबू आ रही थी। मेरे को लग गया था कि यहाँ कुछ ना कुछ बढ़िया चीज होने वाली है। हाँ तुम चले जाओ, दोनों ही जा रहे हो, जोड़े से जा रहे हो, इनको जोड़े से प्रणाम कर देता हूँ। चलो साहब, मेरी आवाज तो आ रही है ना आखिरी आदमी तक? देखो आओ जी मत आओ, शादी के बाद इतनी निकल पा रही है। और ऊपर से आज मेरा व्रत भी है, तो बिल्कुल अपन तो देसी लोग देसी बात करेंगे। अब से पहले मैं यहाँ आया था जब मैंने एक जोधपुरी कोट पहन रखा था, काला करके देखा था ना। वो जब मैंने कोट सिलाया तो मैंने बड़ा जोश था। मेरी मिसेज को मैं बोला एक शादी में चलते, नया कोट सिलाया और मैं लगूंगा वहां हीरो। वहां मैं पूरे रास्ते में उसके प्राण पी लिए मैंने। वहां जब पहुंचे तो वो बेचारी थोड़ी डिमोरलाइज थी। जैसे ही उतरे और वहां बैंड बाजा चालू था, सारे बैंड वालों ने जोधपुरी कोट पहन रखा था और वो मेरे से सुंदर लग रहे थे। रुमाल भी अलग से था उनके, साफा भी, और चेहरा भी कम उम्र के थे, मेरी गरमुंडे जैसी शक्ल। वो मलूक से बच्चे थे, बिल्कुल चिकने चिकने से, नए नए। तो मैं बड़ा डिमोरलाइज हुआ। मिसेज को मौका मिल गया और पहन ले। आज भी मेरे साथ वैसी दुर्गति हुई है। आज मैं सोचा कि चलो जैकेट अपनी अलग कलर की सिलाते हैं, लेकिन मैंने यहां आके देखे थे तो कुर्सियों पे मेरे जैसे रख ले। मतलब ये है ऊंट पे बैठे हुए को भी कुत्ता काट ले, वो वाली बात है। फिर सर मैंने फिर कल्ला जी करके नाचा। चलो मैं मिसेज कह रही है कोई बात नहीं, डांस कर लिया उस प्रोग्राम में हमने ब्याह के में। अब मेरे में फिर अंदर ईगो जागी, मेरा अहम बढ़ा। मैं अब तो बैंड वाले गए, अब अपना नंबर। अब मैं अंदर गया कोर्ट को, और मैंने भी अपने नु फूल लगाया गुलाब का, चाचा नेहरू बन के। मैं जैसे ही अंदर गया तो जो जो पेप्सी बांट रहे थे वो भी ऐसे ही। अभी मैंने सोच रहा था आगे यार ये जैकेट को उतार दूं, ये इसका कलर ऐसा ही है। फिर उतारने के बाद मैंने बाथरूम में देखा तो ये जो बाउंसर खड़े नहीं, ये भी मेरे जैसे लगे। मतलब आदमी की किस्मत कैसी भी और उसको पीछा नहीं छोड़ती है। मैं जब हुआ था ना जब संदीप भाई में बड़ा फर्स्ट क्लास हुआ, बताया पापा बोल रहे थे यार तेरे को जब तू हुआ यार सफेद चादर में लिटाया ना, तो ऐसा लग रहा था जब बर्फ में कोबरा सांप पड़ा हो। और सुबह उसी चादर को नर्स समेटन आई तो बोली इसमें ग्रीस कौन बांध के ले आया था। मेरी दादी को गुस्सा आया, बोले ऐसी औलाद खानदान का कालक पोती। दाई भी मर गई, बोली कोयले की दलाली में हाथ काले हो गए थे उसके। अब उसको मेरे को ले जाएगा, छोटे से बालक को जोड़ में फेंकी आई दादी। वहां मछलियां टकरा टकरा के मरने लगी। सारे गांव वाले बोले भाई काले पानी की सजा हमने क्यों दे रहे हो। मैं छोटा था तो मेरे को आशीर्वाद भी यूं मिला करते, अंधेरा कायम रहे। भाई साहब मेरे चोट हुए बिना रहती नहीं। अभी एक प्रोग्राम में हम गए तो वहां मैंने ट्रेन का टिकट लिया। अब रिजर्वेशन नहीं कराओ तो मेरे को बचपन याद आया। दादी बोला करती बेटे कहीं भी जगह नहीं मिले ना तो गोड्डा पकड़ के विकलांग डिब्बे में चढ़ जाया कर। मैंने वही ट्रिक अपनाई। मुझे क्या पता जमाना इतना बदल गया 20 साल में। मैंने यूं करके जैसे ही मैं उसमें चढ़ा तो मैंने उस विकलांग डिब्बे में एक नजारा देखा। वहां
फर्जी फर्जी मेरे जैसे, असली विकलांग बेचारे नीचे। थोड़ी देर में इतनी भीड़ आई फर्जियों की, असली वाला एक दो बच रहा था उसको भी कर दिया। अब इतनी भीड़ में मेरे को सीट तो मिली नहीं, मेरे को कृष्ण भगवान बना दिया। खुजली भी चाले तो पड़ोसी के भाई करते, लेकिन ऐसा करने वाला कोई था ही नहीं। जब मैं उस डिब्बे से उतरा ना संदीप भाई, मेरे को विकलांग फीलिंग आ रही, विकलांग। मैं भगवान का शुक्र अदा करता हूँ, शुक्र है मैं विकलांग डिब्बे में चढ़ा। मैं गलती से लेडीज डिब्बे में चढ़ जाता भाई, मेरा तो जेंडर ही चेंज हो जाता। चलो एक छोटी सी चीज सुना के विराम लेते हैं। सर, सबसे पहली बार मैंने बर्फी जब चखी, जब आप जैसे बढ़िया वीआईपी लोग हमारे घर आए। वीआईपी लोग क्या करते हैं, बर्फी पूरी खाते नहीं है, छोड़ देते हैं। और छोड़ी हुई चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं हमेशा ताक में रहा करता कि वीआईपी कब आए। नहीं आए तो पड़ोसी में कोई आ गया ना जवाई, तो मैं उसने कहता मेरा बाप बुला रहे तने। अब वो बेचारा भोला आदमी आ जाता, फिर मैं बेशर्माई से पापा के सामने ही पूछ लेता, मैं पापा इस खातर बर्फी लिया हूं के। अब बाप सामने पूछोगे तो मना करेगा, बुरी सी शकल बना के पापा कहते लिया भाई। पर उनका ये दुख मुझे देखा नहीं जाता। ये दुख मुझे जब समझ में आया जब मैं खुद बाप बना। बच्चे ऐसी ऐसी डिमांड करते हैं, अपने कंट्रोल में नहीं होती, पर लाके देना पड़ता है। सर मैं पाव बर्फी ऑथराइज था, लेकिन लाता आधा किलो। भाई बाप का नाम हलवाई की दुकान पर लिखवाने में अपना क्या जा रहा है। लिया पैकेट बर्फी का, ऐसा रास्ता ढूंढता जिसमें कोई मिल नहीं जाए। इधर देखा इधर देखा, फिर मैं कहा एक बर्फी तो तेरी मेहनत की बनती है भाई। पैकेट खोला, एक घप देने से भीतर बड़े मजे आते। फिर मैं सोचता ये जीजी अकेली किससे बात करेगी, एक और खा ले। ऐसे करते करते पाव जीजियां पेट में आओ, बहन चुगली करें, करवा चौथ की कथा सुनाए। फिर मैं सर सबसे छोटी घर में जो प्लेट होती है ना उसको लेता, उसमें नमकीन डाल भी दो, बर्फियां बुरक भी दो तो काम चल जाता है। उस बर्फियों को लेके जैसे मेहमान बैठते हैं ना, जैसे गेस्ट रूम दूर है, ऐसी बैठक दूर थी, वहां लेके जाता, टेबल पर रखता, खुद जंगले में खड़ा होके कड़पता, ये साला सारी नहीं खा जाए। कई मेहमान मेरे जैसे होते हैं बेसब्रे, वो दोनों हाथ से खाते हैं गंडासा चल रहा। उनका बस चले तो स्टील की प्लेट भी यूं फाड़ के खा जाए वो। लेकिन कई मेहमान वाकई बढ़िया होते हैं, गोदारा साहब जैसे, संदीप जी जैसे, ऐसे बढ़िया लोग होते हैं हमारे। कई वीआईपी को मैं नाम नहीं जान रहा भाई, नाराज मत हो ना, सभी मेरे लिए वीआईपी हो, तुम एक एक आदमी। लेकिन सीन देखना बड़े गजब। वीआईपी आदमी बर्फी कैसे खाता है, बस छूता भर है उसको। साहित्यिक शब्दों में कहो तो बर्फी को ऐसे खाता है जड़ बर्फी की मांग भर रहे हो। जाओ जीवती रहो, सदा सुहागन रहो, तेरा जोड़ा बना रहे। बर्फी की इतनी आदत बन गई, फिर मैं मित्रों से शर्त लगाता भाई 2 किलो बर्फी मैं एक सांस में खा सकता हूँ। तो मित्र कहते भाई 2 किलो तो नहीं खाई जाएगी, 1000 की शर्त है, 60 दूनी 120 की बर्फी, 880 बचेंगे। मैं खानी शुरू करता, पाव खा गया आधा किलो, 3 पाव, फिर नसें तड़ जाती, खाई जाती जितनी खा लेता, नहीं तो जूत खा लेता। अपने कौन सी इज्जत। फिर हलवाई के जाता, मैं को मेरे पापा ने बर्फी मंगाई है, तो बोले भाई तेरा बाप कह गया नकद पैसे दो ना तो ही देना। मगर नकद हलवाई है, हलवाई की तरह रहे, औकात में रहे, ये रे पैसे तोल। वो आधा किलो तोलता, मैं घटाघट खा लेता, फिर वो कहता पैसे ऐसे तो कहने तो या तो जूत मारता या प्लेट धुलवाता। लेकिन मैं तो बेशरम बर्फी की आस की में खाए गए। इसका लास्ट सीन बड़ा अच्छा है, आधे मिनट का है, ध्यान से सुनना। मेरे को पापा बोले भाई देख लड़की देखिया, तू नौकरी लग गया। मगर पापा मैं तो कलेक्टर बनूंगा। बोला साला तेरा बाप भी बना है, तू ऐसा कर लड़की देखिया, और एक बात का ध्यान रखना, सबकी भाण बेटी अपनी भाण बेटी। फिर मैं दिमाग लगाया जो था भी नहीं, मगर यार सबकी भाण बेटी अपनी भाण बेटी तो मैं खाऊंगा, देखूंगा क्या। तो पापा बोला देख अपने घर कोई देखने आए बहन बेटी बुआ को मना कर दे, बेटे कोई आत्महत्या कर ले, कितनी बुरी बात। मुझे लगा पापा भी असली बर्फियों जैसा असली देसी आदमी है। अब सीन देखना साहब, अंतिम सीन बड़ा गजब। सामने लड़की
बीच में मेज, इधर मेरे चाचा, इधर उसके पापा। आओ भाई साहब आपको घर दिखाएं। वो ये कह के निकल गए। अब सीन में कौन बच गया? ये इसलिए बताया कि नौजवान आदमियों को ऐसे ही करके छोड़ जाते हैं अकेले घर वाले। अब सीन में कौन बच गया? आखिरी सीन, सामने लड़की, बीच में मेज और मेज पे बर्फी। और जीवन जाए भाड़ में, अपना पूरा ध्यान बर्फियों पे। और भाई ये पहलवानी आद जब बर्फियों की तरफ बढ़ता है तो 5-7 पीस लिए बिना नहीं टलता। मैंने जैसे ही बर्फियों पे हाथ रखा तो जो कन्या माता बालिका विद्यालय जो नीचे देख रही थी ना, उसके राम जी मच्छर लड़ा, पता नहीं क्या, उसकी गर्दन ऊपर हो गई। और उसने मुझे देख के थोड़ी सी मुस्कुराई। माताएं बहनें बहुत अच्छी होती हैं, लड़कियां बहुत अच्छी होती, वो भी बहुत अच्छी थी। आंखों आंखों में देख के एक ही बात बोली, चेप दे तो था। लेकिन दोस्तों, अब जाते जाते 2 लाइनें जरूर कहूंगा कि हम दो, हमारे दो, माँ बाप को बाहर फेंक दो। हम दो, हमारे दो, माँ बाप को बाहर फेंक दो। पर जब जब ये फार्मूला दोहराया जाएगा तो 4 का योग ही आएगा। और माँ बाप को फेंकने वाले एक दिन तेरा भी नंबर आएगा। थैंक यू सर।